नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 8,275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल तरीके से शिलान्यास और साथ ही साथ लोकार्पण किया गया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित कई विधायक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों में टूल किट भी वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार विकास योजनाओं का संचालन हो रहा है और एक साथ इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पहले कभी नहीं हुआ। सानिध्य में भी ये पॉसिबल हो पाया है कि लोकार्पण कार्यक्रम आज बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन। देखिए, सबसे पहले मैं आज जिस प्रकार से 8,275 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आभार व्यक्त कर रहा हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही मंत्र के साथ काम करते हैं, उसको हमने भी आत्मसात किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और निश्चित रूप से आप देखिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इतनी सारी योजनाओं का और इतने बड़े धनराशि का कार्यक्रम एक मंच से एक साथ यहाँ पे हुआ। और ये देखिए आप कि इससे जहाँ समय की बचत होती है, कार्यक्रम में यदि विभिन्न प्रकार से तो पैसे की बचत होती है, साथ साथ जो जनता है उनको भी इसमें समय का जो लाभ मिला, तुरंत काम शुरू होंगे। तो मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि इस सराहनीय कदम के लिए, और क्योंकि एक बहुत और जिसको प्रदेश की जनता को इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, स्मार्ट मीटरिंग को लॉन्च करके आज का दिन उन्होंने शिलान्यास करके इस स्कीम को बढ़ावा दिया। इसमें कंज्यूमर्स को, जो उत्तराखंड की के जो कंज्यूमर्स हैं, जो स्मार्ट कंज्यूमर्स हैं, वो और स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें वो मोबाइल ऐप से अपनी बिजली को वो चार्ज कर सकते हैं अपने। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हल्द्वानी में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और इस बैठक में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के संयोजक बलवंत सिंह भोरियाल और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आम जनता का रुझान बहुत अच्छा है और ये तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटों पर बहुत बेहतर अंतर से जीत दर्ज करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे 3 टिकट जो हैं उत्तराखंड में, हमारे माननीय अजय भट्ट जी का, माननीय अजय टमटा जी का और हमारी टेहरी की सांसद रानी जी का जो टिकट क्लियर किया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने जैसे पूछा कैसा माहौल है, कि हम लगातार उत्तराखंड में पिछले 2 साल से, जब से सरकार बनी है, पौने 2 साल से हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। बहुत अच्छा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए। और मैंने अभी कुछ दिन पहले जब हमारी कैबिनेट थी 4 तारीख को, मैंने प्रेस के बंधुओं को एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इस बार ऐसा हो सकता है कि 1-2 सीटें जो है कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही ना हो और बीजेपी निर्विरोध जीते। और मुझे लग रहा है कि स्थिति बनने वाली है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस का। आप खुद देखिए, उनके बड़े नेता जो हैं, चाहे वो माननीय यशपाल आर्या जी हों, चाहे वो हरीश रावत जी हों, सब टिकट लेने से मना कर रहे हैं कि हमको टिकट नहीं चाहिए। तो ये दिखाता है कि जो राइटिंग है वॉल पे, वो सबको साफ साफ दिख रही है कि जो इस बार चुनाव होगा लोकसभा का, 5 सीटें बहुत ही भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सभी टिकट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सारे समीकरण को देखने के बाद, सबकी राय समावेश करने के बाद टिकट की घोषणा की जाती है। और अगर 2 सीटों पे अगर केंद्रीय नेतृत्व का अभी टिकट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आचार संहिता लगने से पहले। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है, जिसे लेकर अब नगर निगम 15 मार्च से फॉगिंग का अभियान शुरू करने जा रहा है। और इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा
कि 15 मार्च से फॉगिंग अभियान शुरू होगा और मच्छरों के पनपने के जितने भी स्थान होंगे वहां पर फॉगिंग की जाएगी। इसके लिए टीमें तैयार हैं और ज़रूरी उपकरणों का पूरा इंतजाम है। वहीं पर दूसरी तरफ देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि इस समय डेंगू के पनपने का मौसम नहीं है और डेंगू के मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में जब बारिश होगी तभी डेंगू का प्रकोप शुरू होगा और यदि नगर निगम फॉगिंग का कार्य शुरू कर रहा है तो वो अपने रूटीन के रूप में कर रहा होगा, लेकिन वर्तमान में इसका डेंगू से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस विषय में पहले भी 1-2 बार बाइट दे चुका हूं और हमारी तैयारी पूरी है। 15 मार्च से हम अपना फॉगिंग का कार्य शुरू कर देंगे। मच्छरों के जो भी संभावित स्थान हैं जहां पर पनप सकते हैं मच्छर, वहां पर हम फॉगिंग की तैयारी शुरू करा देंगे। हमारी टीम्स तैयार है, हमारे पास जो भी सामग्री आवश्यक होती है वो हमारी सामग्री तैयार है। इस समय तो डेंगू का सीजन नहीं है। डेंगू का सीजन तो एक्चुअली रुके हुए पानी में ही डेंगू का ये मच्छर पनपता है। तो जब जुलाई के महीने में बारिश शुरू होगी तभी डेंगू का प्रकोप शुरू होगा। नगर निगम जो फॉगिंग कर रहा होगा वो अपने एक रूटीन उसमें फॉगिंग की जा रही होगी, लेकिन वर्तमान में डेंगू से उस फॉगिंग का कोई वो नहीं है। डेंगू का मच्छर तो हमेशा केवल रुके हुए पानी में रहता है। तो इस समय पानी जब तक बारिश नहीं होगी डेंगू का प्रकोप नहीं होगा। उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के महाप्रबंधक डॉक्टर शाहिद समी सिद्दीकी ने काशीपुर का दौरा किया। काशीपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को रोजगार देने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो कि अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास के निगम के अंतर्गत आती हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है उसने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के अंडर में आती है। अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम 3 तरह की योजना राज्य सरकार की योजनाएं संचालित कर रहा है। उसमें जो सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री हुनर योजना है, जिसके माध्यम से हमारे अल्पसंख्यक के समुदाय के जितने भी 18 वर्ष से के उम्र के बच्चे हैं और 45 वर्ष तक के, उनको हम जो है रोजगार से जोड़ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको उनके हिसाब से हम रोजगार दिलवा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और उसके बाद उनको रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार खुद कर सके। फिर हमारे पास दूसरी है स्वरोजगार योजना। उसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का हमारे पास लोन की स्कीम है, जिसमें 3 पार्ट है। 15% खुद लगाना पड़ता है, 25% की हम सब्सिडी देते हैं और 7% जो है वो बैंक देता है। तो इसके माध्यम से भी सारे जितने भी हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको हम फायदा पहुंचा रहे हैं। तीसरी हमारे उन छात्रों के लिए है जो 12 कर चुके हैं। इंटर के बाद हमारे पास बीएड करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, बीयूएमएस करने के लिए, बीटेक करने के लिए, तरह तरह की जो पढ़ाई करने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, उसके लिए सरकार ने 5 लाख तक का अनुदान रख रखा है, जिसमें उनको कोई भी ऋण नहीं देना है। उसमें क्या होता है कि 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो सरकार देती है और ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त रहता है। वो तो बिना ब्याज का वो पैसा मिलता है, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो जॉब लग जाती है उनकी, तब वो उस पैसे को वापस करते हैं सरकार को। ये 3 बहुत बड़ी योजनाएं जो हमारी संचालित है। फिर भारत सरकार की भी 3-4 योजनाएं हैं जो अभी हमारे धरातल पर चल रही हैं। अभी भारत सरकार से अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट उनसे लाइन अप कर रही है कि और बड़ी बड़ी योजनाएं। उत्तराखंड की और खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक। 6 किलोमीटर का हिस्सा 10 वर्षों से रुका पड़ा है। मार्ग पर 2 बार जो है वो निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर हेवल घाटी कई गांवों के ग्रामीणों ने रोड को मुहाने पर जाजल में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जो 7 किलोमीटर निर्माण शीघ्र नहीं किया जाता तो लोकसभा चुनाव 2054 में दोगी पट्टी, कुचनी, धमानसी और अकरियार इस क्षेत्र की समस्त महिला पुरुष वे इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हम सब लोगों का कर्मिक अंसर यहाँ पे जारी किया जा रहा है और क्षेत्र में इस तरह की कोई सुनता नहीं है।
कोई भी सरकार हो कोई हमारी तो सुनता, हमने सोचा कि अब धरना पे बैठना हम शुरू कर देंगे। वोट मांगने के लिए तो हमारे दरवाजे पे माता बहनों भाइयों हमको वोट देना, हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, मतलब सारा कुछ काम बताते हैं हमको। तो करने के लिए कोई फिर दोबारा अपना वो नाम भी कोई ऐसे नहीं बोलता कि हम वोट मांगने के लिए गए थे, सुनने तो रही दूर की बात। बस इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी रोड नहीं आई, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तब तक हम वोट नहीं देंगे, बक्सा नहीं लगने देंगे, ठीक है, जब तक हमारी नहीं सुनी सरकार ने। रोड के बारे में है, जब तक हमारी रोड पूरी नहीं हुई तब तक हम धरने पे हम बैठे रहेंगे। अपने बाल बच्चों छोड़े सरकार जिम्मेदार हो गई हमारी बच्चों के लिए, हमारी गाय भैंस के लिए। हम गरीब आदमी हैं, गांव में हमारे अधूरी रोड कट गई, आधा छोड़ा हमने खेत भी दिए, हमारी पुल भी टूटे, हम दोनों तरफ से हम नीचे से हमको क्या करें हम यहाँ से हैं। हमारे तो कोई पानी भी नहीं है हमारे खेतों में, हमारी रोड पूरी खेत दिए, हमने अपनी नहर दी काटने के लिए, फिर हमारे दूर में लटका दी, बीच में लटका दी, थोड़े से रोड हमारे 7 किलोमीटर रोड कट रह गई। बाकी हम तो यहीं बैठे रहेंगे, तब तक हम वोट नहीं देंगे, तब तक वोट नहीं देंगे हम बिल्कुल। हमारे जनप्रतिनिधियों ने वहां पर ठोस पैरवी नहीं करी। एक भी सवाल हमारे सांसद ने इस मामले में न तो लोकसभा में उठाया, न हमारे विधायक ने जो है विधानसभा में उठाया। सिर्फ जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि साहब इसलिए नहीं हो रही, किसी को कह रहे हैं इसलिए नहीं हो रही, जबकि ये इनकी नाकामयाबी और इनके नकारेपन के कारण जो है ये रोड जो है कैंसिल हुई है। आज जनता जो है मजबूर होकर जो है धरने में बैठना पड़ रहा है। डबल इंजन क्या, यहाँ तो ट्रिपल इंजन बने हुए हैं। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है पूरे एक ही पार्टी के हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ये हालत हो रखी, लोगों को अपना काम धाम छोड़ के यहाँ खेती पर और अपने पशुओं पे जो है लोग आजीविका का मुख्य साधन है उसी पे जीते हैं, लेकिन आज उन सब चीज़ों को छोड़ के जो है उनको यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। और सरकार किसी गलतफहमी में न रहे, वो जो है जो आज बोल रहे हैं साहब माफी मांगेंगे कोई धरने हमारे खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ बैठ के तो ये सोचते हैं हमारे खिलाफ हो गई। भाई ये अपने हकों के लिए बैठ रहे हैं। प्रजातंत्र में हमारे पास और दूसरा कौन सा उपाय है बताएं, हमारे विधायक जर बताएं यहाँ की सरकार की अपनी मांग उठाने के लिए कौन सा उन्होंने। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। उसी क्रम में शांति व्यवस्था को लेकर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस और साथ ही साथ एसएसबी के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह के नेतृत्व में कोतवाली जसपुर से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पहुंचकर खत्म हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया है कि सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। उन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च निकालने का एक उद्देश्य चुनाव ड्यूटी में तैनात एसएसबी के जवानों को क्षेत्र की जानकारी देना भी था। उन्होंने बताया कि इन जवानों का 2 महीने पुलिस के साथ मिलकर काम करना है, इसीलिए जवानों को ब्रीफिंग भी की गई है। यही है कि जो सीएपीएफ के जवान आए हैं ये हमारे साथ घूमें, क्षेत्र को जाने, क्योंकि इनको लगातार हमारे साथ महीना 2 महीने तक काम करना है। तो एक तो अच्छे से क्षेत्र की जानकारी हो जाती है, दूसरा क्षेत्र में किस तरह की सामाजिक समीकरण है, सामाजिक आर्थिक संबंध क्या है, उस टाइप चीज़ों के बारे में भी हम मौके पर ले जा करके और पर्याप्त मात्रा में उनको ब्रीफिंग दी जाती है। साथ ही जो मुख्य उद्देश्य रहता है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का, जैसे कोई भी बैड एलिमेंट चुनाव को इन्फ्लुएंस न कर पाए और सभी जो कैंडिडेट हैं या जो लोग हैं उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले, तो उस उद्देश्य के लिए भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे कि जो भी गड़बड़ी फैलाने वाले तत्व है या जो चुनाव में किसी भी तरीके से शांति को प्रभावित करने वाले हैं उनको स्पष्ट संदेश जाए कि अगर आप किसी भी तरीके का न्यूसेंस करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री फेयर इलेक्शन हो, इसी के संबंध में फ्लैग मार्च। लक्सर में पुलिस द्वारा कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च लक्सर के दुरुस्त क्षेत्रों में भी निकाला गया और लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए जानकारी दी गई। आगामी होली पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना और लोकसभा 2024 चुनाव को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण करवाए जाने के लिए पुलिस प्रशासन ने लोगों से सहयोग मांगा। पुलिस ने चेतावनी दी कि होली और चुनाव के दौरान अगर कोई भी गड़बड़ी करता है या किसी तरीके की अफवाह फैलाया पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।